नहीं क्यों? आपसे नहीं पूछेंगे, तखलिया हो जाओ तुम, ठीक है? बाकियों से पूछेंगे। रेडी? सो लास्ट टाइम वी स्टार्टेड फ्रॉम द बैक, दिस टाइम वी स्टार्ट फ्रॉम द फ्रंट। अभी तो वीकेंड था बीच में यार, कम ऑन, तुम लोगों को तो बल्कि रेडी होना चाहिए क्वेश्चंस के लिए। अच्छा, कौन कौन नहीं पढ़ के आया सच्चाई से? पढ़ के नहीं आया, पढ़ के नहीं आया, पढ़ के नहीं आया, पढ़ के नहीं आया, नहीं पढ़ के आया। क्यों? क्या कर रहे थे? क्या नहीं समझ आया? चलो, अभी तो फिर हमसे तो हम अपनी आप शिकायत कर सकते। लास्ट क्लास में आप एब्सेंट थे, क्यों थे? वही तो, आप अगर क्लास मिस करोगे, आई विल टेल यू वन थिंग, यू विल डेफिनेटली लैग बिहाइंड। तो फिर छोड़ना नहीं चाहिए ना क्लास को बेटू। बताओ बताओ, सारा ब्लेम मम्मी पे। मैं ना तेरे से तब बात करूंगी जब तेरे को लव मैरिज करनी होगी, मम्मी बोलेंगी बेटा बॉयफ्रेंड छोड़ दे, फिर मैं देखती हूँ तू कितना छोड़ेगी, ठीक है? मैं क्या बोल रही हूँ, अभी सारा ब्लेम मम्मी पे है, अग्रीड, ठीक है? तब देखेंगे तुम क्या छोड़ोगे क्या नहीं। इफ यू वांट समथिंग यू वांट इट बाय हुक और बाय क्रुक, सो व्हेन यू अग्री टू इट तो तुम दूसरे के गंदे पे गोली चला रहे हो बस। मम्मी ने कहा था, ठीक है? अगर तुमको चाहिए होता है तो मम्मी बोलती रह जाएंगी ना, तब भी तुम वही करोगे तो तुम्हें करना है, ठीक है ना? तो डोंट गिव मी दैट क्रैप। ऑलराइट, कोई बात नहीं, we'll have a question session at the end of the class, or if you permit we have a small test tomorrow. See, whenever I take a test now, ठीक है, it has everything what we've already done. It is not limited to a syllabus. You should know what has been taught. Simple. अगर मैंने वो चीज़ बोर्ड पे लिखी है, चाहे वो डाइजेशन की थी, रेस्पिरेशन की थी, सर्कुलेशन की थी, ग्लैंड की थी, एंडोक्राइन की थी, किसकी की भी थी, इफ इट वॉज ऑन द बोर्ड, इफ इट इज इन योर नोटबुक, इट शुड बी इन योर हेड एंड इट विल बी ऑन द टेस्ट. आई होप आई एम क्लियर? हाँ, तो इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, टेस्ट है मतलब सब कुछ आना चाहिए. You are supposed to revise each and every word every day. मैं तुमको रोज बोलती हूँ, जितना हो गया उस सबको रोज रिवाइज करना है. अगर आप उसको सोते वक्त रोज रिवाइज नहीं करोगे तुम पुराना भूल जाओगे. I don't know about physics, chemistry, but in the least biology needs revision every day. ठीक है? And every day what we have already covered, अगर तुम उसको रोज रिवाइज करोगे, believe you me, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. हाँ, हफ्ते के बाद रिवाइज करोगे तो टाइम लगेगा. सो प्लीज मेक इट अ पॉइंट बिफोर यू गो टू बेड, यू रिवाइज योर बायोलॉजी नोटबुक एवरी डे. डील? पक्का? ओके जी. मैंने लास्ट चैप्टर नहीं हुआ उसमें, उसकी बैकअप क्लास. वी कैन प्लान वन, बट करंटली तो you can take the test, see what you know, what you don't know. We don't evaluate on your scores. हम कभी भी किसी को evaluate नहीं करते on this course. The test is to let you know how much you know, how much you don't know. ठीक है ना? तो yes, बिल्कुल OMR type test. अब टेस्ट में नहीं मार्क करेंगे, हम OMR शीट में मार्क करेंगे, ठीक है? Limited time, limited questions. I think 30 questions, 15 minutes, cool enough. With multiple statement, assertion, reasoning as well. See, if you want, I'll give you 5 minutes extra to mark your OMR at max. That is at max. ठीक है? Cartilage, please. We start with animal tissues. We finish bone. We'll start with cartilage. Any doubts with bone, please? I'm sorry. Sorry. अब साथ तुमने कुछ मांगा, पहली बार मैं मना नहीं करूंगी, नेक्स्ट टाइम मत मांगना, ठीक है? बोन इज अ ह्यूज टॉपिक, बट आई विल डू दैट अगेन. आई वोंट डू दैट नेक्स्ट टाइम अगेन. क्यों?
आप अच्छे से नोट्स नहीं बना रहे हो या हमें बनवाने नहीं आ रहे हैं? कोई बात नहीं, आप बना लेते हैं बस। बट स्क्रीन में तो बल्कि मैंने प्री रिटन नोट्स लिखे थे, मैंने शेयर भी किए थे वो नोट्स टेलीग्राम ग्रुप में। मैम बोन जो स्केलेटन बोन है, मैंने इसीलिए लास्ट टाइम बताया था कि जो बोन आप स्केलेटन की पढ़ते हो, द स्केलेटल सिस्टम इज मेड अप ऑफ बोन्स, दैट बोन इज एन ऑर्गन। वी रीड बोनी टिश्यू, बोन एज अ टिश्यू, कि that bone as an organ is made up of bony tissue, is made up of epithelial tissue, is made up of another type of connective tissue which fills its cavity called bone marrow, which is areolar connective tissue. So वो जो long bone है या flat bone है is a organ, but it is made up of bone as a tissue or bony tissue. ठीक है? You want I can write here. Let's take it this way. Bony tissue. Now it's okay? We'll do a comparison. Cartilage tissue. चलो, जब हम बोनी टिश्यू पढ़ते हैं उसको हम बोलते हैं कि इट इज हार्ड, सॉलिड, हार्ड, रिजिड कनेक्टिव टिश्यू. Solid, hard, rigid connective tissue. But when I speak of the same thing for cartilage, मैं क्या बोलती हूँ? It is solid, but it is semi-rigid, and it's a flexible tissue or elastic tissue. Solid, hard, rigid tissue, and I talk about solid, semi-rigid, flexible tissue. ठीक है? अब क्योंकि दोनों एनिमल टिश्यूज हैं, दोनों कनेक्टिव टिश्यू है, ओके, तो रिजिड माने वो बिल्कुल हिलेगा नहीं, नॉन प्लाएबल. एक और वर्ड आप ऐड कर सकते हो, प्लाएबल माने यू कांट बेंड इट सिंपली. ठीक है? whereas semi rigid flexible means it is elastic, it is pliable. अभी ठीक है? नेक्स्ट इट सेज कि दोनों कनेक्टिव टिश्यू है, दोनों एनिमल टिश्यू है. एवरी कनेक्टिव टिश्यू हैज ए एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स. चलो जी, कनेक्टिव टिश्यू विल हैव एक्स्ट्रा सेल्यूलर matrix. What about the extracellular matrix of each? कैसा होगा इसका, कैसा होगा इसका? Extracellular matrix contains dash. It's a composed of, very good, it is made up of proteoglycans कह सकते हो. It's a प्रोटियोग्लाइकैन. इसमें प्रोटीन फाइबर्स होते हैं और कार्बोहाइड्रेट होता है. कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में होता है? वी हैव हाइलुरोनिक एसिड. हाइलुरोनिक एसिड इज अ कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड, राइट? तो आई कैन से कि जो मैट्रिक्स है उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स थे? उसमें प्रोटीन फाइबर्स थे, आपके कोलाजन, आपके और क्या, इलास्टिन और रेटिकुलर फाइबर्स, प्लस उसमें क्या था? कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट था. आई कैन से कार्बोहाइड्रेट ग्राउंड सब्सटेंस. में आए यहाँ लिखते हैं. कार्बोहाइड्रेट ग्राउंड सब्सटेंस. अब ये जो कार्बोहाइड्रेट ग्राउंड सब्सटेंस है ये किसका बना है? हाइलुरोनिक एसिड. ठीक है जी? तो मैं कह सकती हूँ कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स इज नथिंग बट अ प्रोटियोग्लाइकेन. अब बोल सकती हूँ प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट. प्रोटीन फाइबर्स आपके कोलाजन और
elastin, a carbohydrate which forms the ground substance, the hyaluronic acid. Clear? प्रोटीन फाइबर्स कितने टाइप के थे? 2 मेजरली, कोलाजन एंड इलास्टिन. कोलाजन कौन से कलर का होता है? हैंड्स प्लीज. कोलाजन कौन से कलर का होता है? निशा. इलास्टिन येलो. So can I write W and Y? White and yellow. चलो, अभी let's talk about this extracellular matrix of connective tissue, that is bone and cartilage. What's the difference in the connective tissue? Ground substance, extracellular matrix of bone and cartilage. हम बोलते हैं कि जो ground substance है, this was point number 1, this is point number 2. अब सार समझ आ रहा है बेटा? डाउट? पक्का? आई एम डूइंग दिस स्पेशली फॉर यू. सॉलिड है, दैट मीन्स कैल्सिफाइड है, दैट मीन्स कैल्शियम फॉस्फेट है. एंड ये जो ग्राउंड सब्सटेंस सॉलिड है, इसकी शेप कैसी होती है? इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक circles, and these solid concentric circles are known as dash. Anybody? Hands please. Solid concentric circles of bony tissue, जो कि ground substance होता है. Very good. Known as lamellae. ठीक है? Let me draw a lamellae for you. ये एक concentric circle है, ये एक concentric circle है. Give me 5 minutes please. ये एक concentric circle है. Let me finish, then you can have your doubt. ठीक है बेटा? Let's shade its part. Okay? This is calcified. Not this way. ये एक कंसेंट्रिक सर्कल है, ये उसका शेडेड पोर्शन है. आई मे नॉट बी एबल टू शेड इट यूनिफॉर्मली, बट आई विल ट्राई. ठीक है, दिस इज कैल्सिफाइड इन द फॉर्म ऑफ अ कंसेंट्रिक सर्कल. अगेन दिस इज कैल्सिफाइड इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल. Then again this will be calcified in the form of concentric circles. चलो ठीक. ठीक. These empty spaces which are present between these calcified concentric circles called lamellae, इनको हम क्या बोलते हैं? Lacunae. These are called lacunae. And in these empty spaces are present your bone cells. Osteocyte. It's a star-shaped kind of a cell. Any doubts, anybody till here? अब आप डाउट ले सकते हो. You wanted to say something, Karan? Hyaluronic acid carbohydrate. जी. Now these bone cells are connected to each other by thin fibrous connections. ये. Can you appreciate? May I shade it with blue? Can you appreciate this connection? This connection is known as canali
क्या बोलते हैं इसको? कैनालिक्यूलाई. lamellae, lacunae, osteocyte. The center of this area is known as a central canal or Haversian canal. It's a central canal. क्या चाहिए बेटा? कुछ चाहिए? Is a central canal or a Haversian canal which contains your blood supply in terms of veins, arteries and nerves. It will have vein, artery and nerve. I am creating this what you call तुम्हारे map का key here. Your ground substance forms a Haversian system in bone. ठीक है, which is your point number 2, where this is a vein, this is a nerve, this is a artery. Clear है बेटा? Which is present in the central canal. बेटा आर्टरी की फर्दर जो वो होंगी वो कैपिलरी, जब वो अंदर अंदर फर्दर ब्रांचिंग करेगी. लैमेले, concentric, calcified. Lacunae bear osteocytes. अभी ठीक है? Organization of a Haversian system which is also known as an osteon. ठीक? जी. One basic unit of bony tissue. एक यूनिट. ऐसे बहुत सारे यूनिट एक बोन में होते हैं, है ना? जब मैं एक लॉन्ग बोन बनाती हूँ and if I cut through it and if I observe the structure, दोनों साइड पे सेम स्ट्रक्चर होगा, ठीक है? तो बोलती हूँ कि मेरे पास बाहर की तरफ एक एपिथेलियम होता है, पेरियोस्टियम. कोई डाउट है? पक्का? देन मेरे पास एक कॉम्पैक्ट बोन होती है. क्या होती है? कॉम्पैक्ट बोन. After compact bone, I have a spongy bone. And after spongy bone, I have an inner covering. बाहर की कवरिंग पेरियोस्टियम, अंदर की कवरिंग क्या होगी? एंडोस्टियम. क्या होगी? ठीक है, तो इधर भी होगा एंडोस्टियम, इधर भी होगा एंडोस्टियम. इसको ब्लू कलर कर देते हैं. Periosteum. We'll label it, don't worry. And what is this cavity inside called, which is filled with tissue? अब कुछ भी, ये लॉन्ग बोन है, ये बोनी टिश्यू नहीं है. कौन बोला? कुछ कोई सही बोला. कौन बोला? वेरी गुड. इट्स नोन एज मेडुलरी कैविटी. Why weren't you present in the last class, Samreen? All good? It is called medullary cavity. Medullary cavity which is filled with bone marrow. तुम एक बात बताऊं, दो तरीके का बोन मैरो होता है, एक रेड और एक येलो.
कौन सी वाली बोन्स में रेड बोन मैरो होता है मेडुलरी कैविटी में, कौन सी वाली में येलो? एनीबडी हैज एन आइडिया? प्लीज रेन हैंड, लेट मी सी. एनीबडी? हाँ जी. येलो वाला से स्पाइक Bingo, perfect answer. Long bones have yellow bone marrow. Flat bones. Samreen, can you tell me the type of flat bones or examples of flat bones in our body? Very good. Ribs. Ribs, flat bone. Scapula, flat bone. And क्लैविकल vertebral column, flat bone. ठीक है, तो आपके वर्टिब्रल कॉलम में क्या होंगे? फ्लैट बोन्स. स्कैपुला क्या है? फ्लैट बोन. आपकी रिब्स क्या है? फ्लैट बोन. इन सब फ्लैट बोन्स, इवन योर स्कल, क्या नाम है? क्रेनियल बोन्स आर फ्लैट बोन्स. इन सब के अंदर कौन सा बोन मैरो होगा? रेड. जो लॉन्ग बोन्स है, फीमर, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ला, टीबिया, फिबुला, दीज आर ऑल लॉन्ग बोन्स. इनके वाली बॉडीलरी कैविटी में कौन सा वाला बोन मैरो होगा? येलो. ठीक है, रेड बोन मैरो मोस्टली रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. ठीक है, चले, शैल वी लेबल इट नाउ? और मैम जो दोनों ही ना हो, जो लॉन्ग भी नहीं और फ्लैट भी नहीं, ऐसी कौन सी बोन है? क्लैविकल क्या है? फ्लैट बोन. नमी फ्लैट बोन. अब मैं कल को तुमसे बोलूं कि देयर इज अ हेड्स और अ टेल, अगर वो हेड भी नहीं है और वो टेल भी नहीं है तो वो सिक्का खोटा है. मतलब बीच में नहीं, मैं वही बता रही हूँ, फिर वो बोन ही नहीं है. ठीक है, my labeling goes here. This is periosteum. This is compact bone. Spongy bone. And this is एंडोस्टियम. ठीक है, पहले क्या आएगा? पेरियोस्टियम. फिर क्या आएगी? कॉम्पैक्ट बोन. फिर क्या आएगा? स्पॉन्जी बोन, जिसको हम ट्रैबिक्युलर बोन भी बोलते हैं. स्पॉन्जी बोन इज ऑल्सो नोन एज ट्रैबिक्युलर बोन. जितनी भी फ्लैट बोन्स है दे मोस्टली आर ट्रैबिक्युलर बोन्स. हाँ जी बेटा. हाँ जी, हाँ, स्पॉन्जी बोन बन जाता है और प्लस जो उनकी वो कैविटीज होती है दे आर फिल्ड विद फाइब्रस टिश्यू. स्पॉन्जी बोन जैसा दिखने लग जाता है वो, पर एक्चुअली में वो ट्रू स्पॉन्जी बोन नहीं होता. यहाँ तक क्लियर है बेटा? एक लॉन्ग बोन इज अ बोन एज अ ऑर्गन. ठीक है, उस बोन के अंदर कौन कौन से टिश्यू है? एपिथेलियल टिश्यू, पेरियोस्टियम. बोनी टिश्यू, कॉम्पैक्ट बोन. बोनी टिश्यू, स्पॉन्जी बोन. एपिथेलियल टिश्यू, एंडोस्टियम. देन अगेन अ कनेक्टिव टिश्यू इन द फॉर्म ऑफ बोन मैरो, एरियोला टिश्यू. दिस इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टिश्यूज फॉर्मिंग एन ऑर्गन, लॉन्ग बोन. व्हेन वी डिस्कस अबाउट दिस कॉम्पैक्ट बोन, we say it has an arrangement like a Haversian system or an osteon, which is this structure, and it doesn't have one Haversian system, it has many Haversian systems which are connected to each other, है ना, which are connected to each other with the help of horizontal canals called dash Volksmann
canals. So this is the last thing about organization of bony tissue Haversian system. One Haversian system is connected to another Haversian system. With the help of a transverse canal, which is nothing but this transverse canal is also known as Volkmann canal. ठीक है, एक हैवर्शियन सिस्टम दूसरे हैवर्शियन सिस्टम से कैसे कनेक्टेड होगा? एक हॉरिजॉन्टल ट्रांसवर्स कैनाल से, जिसको हम क्या बोलते हैं? वोल्क्समैन कैनाल. Now if I compare, कर लो इसे, let me know when you are done. अब sir, any doubt? पक्का? Bone कुछ clear हुआ? Bone as a long organ, bone as a tissue. Reread, revise, I'll ask you again tomorrow. वो diagram bone as a tissue का है. जी. I'm sorry बेटा. Different tissues कौन से हैं? Epithelial tissue periosteum, bony tissue compact, bony tissue spongy, epithelial tissue endosteum, connective tissue areolar tissue. So different type of connective tissue, different type of epithelial tissue. ठीक है, एक टाइप का टिश्यू नहीं है, बहुत सारे टाइप के टिश्यू है which are joining together to form one single unit called organ, that is long bone. ठीक है, प्रियांशा. Shall we? आगे? Copy? Any doubt, anybody? पक्का? Coming to cartilage as an organization, अगर मैं बात करूँ कि this is one tissue which is also a solid tissue, semi-rigid tissue with a ground substance. This ground substance of cartilage is non-calcified. Most of the times कैसा होता है? Non-calcified or less calcified. Non-calcified or less calcified. Usually जब आप एक human embryo का birth होता है, the fetus or young one is born, all the bones are in the form of a cartilage. They calcify over the period of time and become the calcified cartilage, which is nothing but your bone. Then acquire the bony organization. But इन दोनों ही स्ट्रक्चर्स के ऑर्गेनाइजेशन सेल्स में बहुत डिफरेंस है. जैसे हमारे पास स्टार शेप ऑस्टियोसाइट्स थे यहाँ पर, वैसे ही मेरे पास यहाँ पर कौन से सेल्स होते हैं? कार्टिलेज सेल्स. ठीक है, उनकी प्रॉपर्टी क्या है? ये स्टार शेप सेल्स थे विच वर कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू थिन फाइब्रस कनेक्शंस कॉल्ड कैनालिक्यूलाई. ये इनकी प्रॉपर्टी तो जो लैक्रिने में थे, जो ग्राउंड सब्सटेंस में थे. ऐसे ही हमारे पास एक कार्टिलेज का भी ग्राउंड सब्सटेंस होता है. से दिस इज अ कार्टिलेज, इट हैज़ अ फिक्स्ड बाउंड्री, इट ऑल्सो हैज़ अ ग्राउंड सब्सटेंस. ठीक है, the ground substance has certain empty spaces. This is a empty space. This empty space is known as lacunae. जैसे उसमें थे वैसे इसमें भी है. फर्क सिर्फ इतना, इसका ग्राउंड सब्सटेंस कैल्सिफाइड था, इसका ग्राउंड सब्सटेंस कैल्सिफाइड नहीं है. इसका ग्राउंड सब्सटेंस कंसेंट्रिक सर्कल्स में था, इसका नहीं है, लूजली अरेंज्ड. ठीक है,
इसके लैक्यूने में सेल्स थे ऑस्टियोसाइट्स, इसके भी लैक्यूने में इसके सेल्स होंगे कौन से, कॉन्ड्रोसाइट्स। यहाँ पे सेल्स की शेप क्या थी, स्टार शेप। यहाँ पे सेल्स कैसे होते हैं, दे आर ब्लंट, दे आर ब्लंट एंगुलर, जो वर्ड आपकी एनसीईआरटी यूज करती है, दे आर ब्लंट एंगुलर डी शेप्ड सेल्स which are usually present in a group of 2 or 3 inside these spaces called lacunae. Let's draw them. Blunt है, angular है, D-shaped है, and they are present in these spaces called lacunae. In the group of 2 और 3, 2, 3, 4, 2, 2 के ग्रुप में हो गए या 3 के ग्रुप में हो गए. These are what cells? These are chondrocytes. Properties: blunt, angular, group of 2 or 3. एंड इस ब्लंट एंगुलर के लिए आप एक वर्ड यूज कर सकते हो, क्या, कौन सा शेप, डी शेप्ड. ब्लंट एंगुलर प्रेजेंट इन द ग्रुप ऑफ 2 और 3 इन द स्पेस इज कॉल्ड लैक्यूने. ठीक है बेटा. Now, as I said, the extracellular matrix has protein, fibers, collagen, elastin. अब ये जो आपके बोन और कार्टिलेज है, इनके पास अपने स्पेसिफिक प्रोटीन्स भी होते हैं. द प्रोटीन विच इज प्रेजेंट इन बोन इज ऑसिन. द प्रोटीन विच इज प्रेजेंट इन कार्टिलेज इज कॉन्ड्रिन. ठीक है. तो आपके पास ये तो है ही, प्लस ग्राउंड सब्सटेंस में एक बोन प्रोटीन होता है. क्या नाम है उसका, ऑसिन. वैसे ही ग्राउंड सब्सटेंस में मेरे पास एक कार्टिलेज प्रोटीन होता है. कौन सा, कौन सा, सुनाई दिया, लाउडर, कॉन्ड्रिन. ठीक है. एक्स्ट्रा सेल्युलर matrix, calcified or non-calcified, spaces called lacunae containing cells, either osteocytes or chondrocytes, with protein fibers, either ossein or chondrin. We say cartilage is usually of certain types. जैसे हमारे पास फ्लैट बोन है, लॉन्ग बोन है. ठीक है. जैसे हमारे पास कॉम्पैक्ट बोन है, स्पॉन्जी बोन है, वैसे ही स्पॉन्जी स्ट्रैबुलर बोन. वी हैव कार्टिलेज टाइप्स. नॉट दैट इट इज गिवन इन योर एनसीईआरटी, बट एटलीस्ट आपको नाम और अगर लोकेशन पता हो तो इजी फॉर यू टू रिलेट. ठीक है. व्हाट आर द डिफरेंट कार्टिलेज टाइप्स? वी हैव हायलाइन कार्टिलेज. We have white fibrous cartilage or fibrocartilage, you can say. White fibrous गलत हो जाएगा एक तरीके से. Fibrocartilage, yellow elastic cartilage, and जैसा हमने बात करी थी calcified cartilage. ठीक है. I'm not adding the, yeah. When we read skeletal system, bones, we'll read about it. Sesamoid bones. Hyaline word, hylo word usually glass के लिए, या hyaline word usually glass like appearance के लिए होता है. Clear glass like appearance जिस cartilage की, उसको क्या बोलते हैं, hyaline cartilage. ठीक है. Tough होता है. कैसा होता है, tough होता है. Fibro cartilage fibrous होता है, इसमें fibers ज़्यादा होते हैं. ठीक है. देन इलास्टिक कार्टिलेज में फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है. योर इलास्टिक कार्टिलेज, दिस इज योर इलास्टिक कार्टिलेज, दिस इज योर इलास्टिक कार्टिलेज.
इट्स मोर फ्लेक्सिबल, ठीक है. टिप ऑफ द नोज, टिप ऑफ द और एक्सटर्नल पिन्ना जो है तुम्हारा वो किसका है? इलास्टिक कार्टिलेज. फाइब्रो कार्टिलेज, वन टिपिकल location where you find fibro cartilage, a type of joint also. Intervertebral discs are fibro cartilage, very important. ठीक है, तो at least location आनी चाहिए because location question बनता है. Intervertebral discs. Most of the body cartilages, ठीक है, ये जो C शेप कार्टिलेज ट्रेकिया में कैसा है? हाईलाइन कार्टिलेज, टफ, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है. इवन जो आप कार्टिलेज ज्वाइन करते हो, आप जो बोल रहे हो रिब्स वाला जो कोस्टल कार्टिलेज होता है, टफ, कैसा? Hyaline cartilage. Rest wherever cartilage is present to provide strength, framework, support is which type of cartilage? Hyaline cartilage. Glass-like, tough. ठीक है, जो एक चीज को बहुत पक्के तरीके से पकड़ के रखेगा. Is what type of cartilage? Hyaline cartilage. ठीक है. The embryo cartilage which gets calcified to form bone. Clear है? Chondrid, नाम, bone. Here is where we finish the hard, or we can say the specialized connective tissue as bone and cartilage. ठीक है. We'll briefly talk of blood and lymph as connective tissue. Any important call, Vinny? You can do that later. Fibro का. See, whatever research work you need to do, kindly do it post class. हाँ जी बेटा. See, now pubic symphysis, usually we say it's a kind of fibro cartilage. ठीक है, but then since it fuses, it forms a symphysis, है ना, and it has a capability that it can expand also, especially in cases of female. So it changes its nature over the period of time. चले? Shall we rub it? जितने भी exceptional cases हैं, when we read the specific topic, in general, जैसे sesamoid bone हो गया, जैसे pubic symphysis हो गया, जैसे coastal cartilages होंगे, when we read skeletal system, we'll read them in detail. Don't worry. ये तब नहीं पढ़े जाते, इसलिए ये अभी पढ़ा दिए, क्योंकि ये इग्नोर हो जाते हैं उस टाइम पे. तो जब हम टिश्यूज पढ़े तो उसको कवर कर लें. मैं रब कर दूं. फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जैसे ये हार्ड कनेक्टिव टिश्यूज थे, बोन एंड कार्टिलेज, वी हैव फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू एज ब्लड एंड इट्स काउंटरपार्ट दैट इज लिम्फ. तुम्हें पता है ये ग्राउंड सब्सटेंस की कॉम्पोजिशन और लिम्फ की कॉम्पोजिशन ऑलमोस्ट सिमिलर होती है. ये जो ग्राउंड सब्सटेंस है ये कुछ नहीं, टिश्यू फ्लूइड है. दिस ग्राउंड सब्सटेंस इज नथिंग बट टिश्यू फ्लूइड, एंड टिश्यू फ्लूइड व्हेन स्टार्ट्स रनिंग इन लिम्फेटिक वेसल्स इट बिकम्स लिम्फ. तो दिस ग्राउंड सब्सटेंस इज अ वेरी सिमिलर कॉम्पोजिशन टू लिम्फ. प्लाज्मा लाइक कोई भी चीज़ जो है वो क्या है,
प्लाज्मा लाइक है, ठीक है, बस उसमें सेलुलर कंपोनेंट क्या है आपका बदल जाएगा. दिस ग्राउंड सब्सटेंस, दिस फ्लूइड मैट्रिक्स इज नथिंग बट प्लाज्मा, ठीक है, विच इज क्लियर. इट इज क्लियर. What is the pH of blood? Okay. I don't want whether it is acidic or basic. I want the value of pH. Anybody? Besides Samreen. हाँ, guess is allowed. Wrong. Near. Nearer. 7 point? Far. You have to come far. It's 7.4. What am I saying? I want an exact value. If asked, पढ़ाया है, मैंने गलत नहीं बोला. What did I say? You have to come near, you have to come far. It's basic. If asked, it's 7.4. The pH of blood. Range 7 to 8, 7 to 7.5, 7.4 to 7.8, कुछ भी कर सकते हो. But if asked specifically what is that you are going to choose as a more appropriate answer, लिखा हो 7.2, 7.5, 7.4, 7.8, क्या मार्क करोगे? क्या बात कर रहे हो? आने को कुछ भी आ सकता है. That's what I'm saying. आने को कुछ भी आ सकता है. हमें रेंज भी मालूम होनी चाहिए, हमें एग्जैक्ट वैल्यू भी मालूम होनी चाहिए, ठीक है. बिकॉज हियर वी आर गोइंग टू लर्न बोथ द थिंग्स, द नियर एंड द फार एंड द एग्जैक्ट. ओके बेबी, बिकॉज वो कभी कभी सिर्फ नियर वैल्यू भी दे देते हैं, वो कभी कभी सिर्फ फार वैल्यू भी दे देते हैं. कल को ऑप्शन में ये भी हो सकता था 5.4, ठीक है, 6.2, 7.6 और 8.9. तो क्या मार्क करोगे? This is what I'm trying to tell you, that you have to choose an option from 4. You must know which one to choose. ठीक है? वो नीट है, तुम उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते, बस यही कमी है. और क्वेश्चन करोगे भी तो तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं, तो why waste the energy? Fluid connective tissue. It's human instinct. आप किसी को गलत बोलोगे ना, पहली बार में वो कभी नहीं मानेगा कि वो गलत है. अच्छा मैंने नहीं किया ये, मैंने इसलिए किया ये क्योंकि ऐसे ऐसे हो गया था, ठीक है. तुम नीट को बोलोगे तुमने गलत क्वेश्चन दिया, पहले तो वो सीधा मना कर देगा, नहीं इस क्वेश्चन में कुछ गलत नहीं है. फिर जब तुम उसको प्रूफ दोगे मैंने इसलिए ये क्वेश्चन ऐसे बनाया क्योंकि मेरी ये इंटरप्रिटेशन थी, फिर तुम उसको दूसरा प्रूफ दोगे, नहीं मैं इस पे कोई आपको बोनस पॉइंट नहीं दे सकता, आधों ने अटेम्प्ट किया, आधों ने नहीं करा, आधों के लोग को तो समझ में आ गया, आधों के तुम्हारी समझ में कमी है. सो इट विल नेवर एक्सेप्ट दैट इट इज रॉन्ग. यू विल ऑलवेज हैव अ डिफेंस रेडी फॉर योरसेल्फ. डोंट यू हैव अ डिफेंस रेडी फॉर योरसेल्फ व्हेन यू गो रॉन्ग? दैट्स अ हायर अथॉरिटी. यू आर अलोन, देयर आर 100 पीपल इन इट. Fluid connective tissue, specialized connective tissue. Why do I call it a specialized connective tissue? Because it also has two components. The cellular component, the cells are completely different. Also, it has a matrix, ground substance. With a specific property, this matrix ground substance lacks protein fibers. And it is known as, matrix ground substance is known as, very good, plasma. Forms what percentage of blood? 55%. Forms 55%. Samreen not expected. कल को पेपर में आएगा तो सबसे पहले यही कर देगी. Cellular component how much percentage? 2 or 45? अगर 55% प्लाज्मा है
तो 45% सेल्यूलर कंपोनेंट है, ठीक है। इस प्लाज्मा की कॉम्पोजिशन की जब हम बात करते हैं, दैट इज 92% वाटर and 8% other compounds, your minerals, your ions, your organic, your inorganic, flanner, dhikna. Okay?